ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टाविंशत्यधिक द्विशततमी कक्षा विषय कारक चल रहे हैं और आज का सूत्र है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये 237। अष्टाध्याय जी में देखते हैं। दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है। तृतीय पादः अनभिहिते का अधिकार है। इसी में सारी की सारी विभक्तियां दी गई हैं और ये देखिए हमारा आज का सूत्र है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्ये 237 और इसमें काल अध्वनोर अत्यंत संयोगे यहाँ से अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, और ये अभी तक तो यहाँ तक द्वितीया चल रही थी। द्वितीया की अनुवृत्ति पंचमी तक आई और उसके बाद कल हमने तृतीया किया और आज हम सप्तमी और पंचमी विभक्ति कर रहे हैं। तो कैसे भगवान पाणिनि जी, क्योंकि उनको काल अध्वनोहो यहाँ से ये दो शब्द मिले, इसलिए उन्होंने तृतीया और सप्तमी और पंचमी का सूत्र यही दे दिया है। ठीक है, अच्छा जी। तो हमारा अनुवृत्ति यहाँ से आ रही है काल अध्वनोहो अत्यंत संयोगे। तो यहाँ ये इसको हम काल अध्वनौ बना लेंगे। ठीक है, और ये इसमें सप्तमी पंचम्यौ प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। ठीक है, नदी नद्यौ और कारक मध्ये सप्तमी विभक्ति एक वचनम समास है। ये दोनों समास का विग्रह देखते हैं। सप्तमी च पंचमी च नदी शब्दवत। ठीक है, प्रथमा विभक्ति तो बन गया सप्तमी पंचम्यौ नदी नद्यौ इतरेतर योग द्वंद्व सप्तमी और पंचमी इस प्रकार। फिर अगला समास है कारक मध्ये। तो कारक योहो मध्ये अर्थात दो कारकों के बीच में कारक मध्या। तो तस्मिन् कारक मध्ये षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी क्यों है? क्योंकि पूर्व पद में षष्ठी लगी है। और तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि उत्तर पद अर्थ प्रधान है। उत्तर पद क्या है? मध्य। तो मध्य कैसा मध्य? कारक के मध्य, दो कारकों के मध्य। अब हम इसकी वृत्ति देखते हैं। तो देखिए इसको हम यहाँ से देखते हैं। विभक्ति भवतः अर्थात दो विभक्तियाँ, क्योंकि हम प्रथमा विभक्ति द्विवचन लिया है, दो विभक्तियाँ होती हैं। कौन सी? सप्तमी और पंचमी। तो सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। इतना हमें समझ में आ गया कि सप्तमी और पंचमी दो विभक्तियां होती हैं। तो किससे होती हैं? ताभ्याम, उन दोनों से दो विभक्तियां होती हैं। तो उसको सरल करके समझाया गया है तद्वाचिभ्याम शब्दाभ्याम। वो जो शब्द इन दोनों के वाची हैं, इन दो को कह रहे हैं, उनसे सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। अच्छा भाई, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जिनको वो शब्द कह रहे हैं? काल अध्वनौ। देखो, तो काल और मार्ग, काल और अध्वन, इन दोनों को कहने वाले तद्वाची शब्दों से सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। कब होती है जी? कारक योहो मध्ये। अगर ये काल और अध्वन मार्ग दो कारकों के बीच में हो, ठीक है, तो काल उन दो कारकों के बीच में व्यवधान है, बीच में है, या मार्ग उन दो कारकों के बीच में है, तब ऐसी स्थिति में तो वो जो कालवाची या मार्गवाची अध्वनवाची शब्द है, उन शब्दों से पंचमी और विभक्ति दोनों होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छा समझ में आ गया। अब हम पहला कालवाची शब्द में जब बीच में है तो देखते हैं। अद्य भुक्त्वा
देवदत्तः द्वि अहने भोक्ता, द्वि अहाद्वा भोक्ता। तो आज खाकर, अद्य भुक्त्वा, देवदत्तः 2 दिन, तो 2 दिन सप्तमी लगी है तो हम कहेंगे 2 दिन में, पश्चात का मतलब 2 दिन में खाएगा, और पंचमी लगी है तो 2 दिन की अवधि से खाएगा। इस प्रकार यहाँ क्या हो गया, 2 कारक हो गए। एक क्या है, अपद अधिकरण कारक है, काल में, इतने काल में खाएगा, तो और दूसरा है अपादान कारक हो गया, इतनी काल अवधि से खाएगा। तो हमारा पहला क्या, अद्य भुक्त्वा, पहली क्रिया ये है, पहला कारक, ठीक है। तो और उसके बाद अधिकरण और अपादान है, ठीक है, यहाँ करता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो हमने देख लिया कि काल आ गया है, इसलिए कालवाची शब्द जो है ये द्वि अहे या द्वि अहाद, उससे पंचमी और सप्तमी हो गए हैं, ठीक है। कर्तृशक्तयोः मध्ये कालः, तो कर्ता की जो 2 क्रिया भोजन क्रिया करने की जो शक्तियां हैं उसके बीच में काल है, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो अब ये क्रिया मध्य, ये वार्तिकम, क्या हम कारक मध्य यहाँ कहा है तो क्रिया मध्य कहने से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। क्रिया मध्य इति वक्तव्यम, 2 क्रियाओं के बीच में अगर काल या मार्ग हो तो कारक मध्य इति उच्यमाने इहैव स्यात्, तो कारक मध्य जो कहा उसको हम क्रिया मध्य भी कह सकते थे। अब अध्वन देखिए, इहस्थः अयम विश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, क्रोशाद लक्ष्यम विद्यति, यहाँ ठहरा हुआ, इहस्थः यह धनुष बाण वाला, अयम इश्वासः, इशु और आस, क्रोश से परे, ठीक है, क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, या क्रोश पर स्थित, क्रोशात लक्ष्यम को बीनता है, यम च विद्यति यतश्च विद्यति उभयोः तन्मध्यम भवति, जिसको बीनता है और जहां से बीनता है उन दोनों के मध्य में क्रोश है, ठीक है, समझ में आ गया। अर्थात लक्ष्य कर्म है और जिस स्थान से बीन रहा है वह अपादान है। इस प्रकार क्रोश 2 कारकों के मध्य में है। तो ये देखिए, कर्तृ कर्मणो हो, ये करता है और ये लक्ष्य कर्म है, तो क्रोश कर्ता और कर्म के बीच में है, कारकयो हो, ये मान लीजिए, या कर्म और अपादान, ये कर्म है और कितनी क्रोशात इस अवधि में है, तो कर्म और अपादान यो हो मध्य, या कर्म अधिकरण यो हो, ये कर्म है और कितने क्रोशे, कितने देश में, ठीक है, मध्य क्रोशः। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं संख्यातान उपदेशो न भवति अस्वरितात्, हमारा सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि काल और अध्वन सप्तमी और पंचमी, तो उनका ये बारी बारी नहीं होगा, क्रम से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में स्वर नहीं है। तो पुरानी परंपरा थी जहाँ स्वर होता है वहाँ यथा संख्यम अनुदेश होता है, इधर नहीं होगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।